हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो चाहे लेस का पैकेट, बिस्किट या ड्रिंक की कोई बोतल, हर आइटम पर अपना एक टैग लगा होता है जिसे बार कोड कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आज हर प्रोडक्ट पर जो बार कोड होता है उसकी शुरुआत कैसे हुई? पहली बार बार कोड कब स्कैन किया गया था? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। IBM स्टैनियल, वह सदी जिसने दुनिया को व्यवस्थित किया। साल 2011 IBM ने अपने 100 साल पूरे किए। इसे कहा गया IBM स्टैनियल। यह सिर्फ एक जश्न नहीं था, यह उस सोच की समीक्षा थी जिसने 1911 से 2011 तक दुनिया को डेटा, कंप्यूटिंग और सिस्टम के माध्यम से बदल दिया। IBM की स्थापना 1911 में हुई थी। पहले इसका नाम था CTR, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। 1924 में नाम बदला गया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। उनकी असल पहचान क्या थी? मशीन बनाना नहीं, समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से हल करना। IBM का मॉडल था, अगर आप नियम तय कर देते हैं तो बाजार उसी दिशा में ढल जाता है। शुरुआती खोज, पंच कार्ड सिस्टम। IBM ने हेरमैन होल्ड्रिथ के पंच कार्ड सिस्टम को विकसित और सक्सेसफुल रूप दिया। इससे जनगणना तेज हुई, बैंकिंग व्यवस्थित हुए, सरकारी डेटा सुरक्षित हुआ। यह पहली बार था जब सूचना मशीन में रहने लगी। सिस्टम 360, 1964 में IBM ने लॉन्च किया सिस्टम 360। समस्या क्या थी? हर कंप्यूटर अलग सिस्टम पर चलता था, सॉफ्टवेयर बदलना पड़ता था, लागत बढ़ती थी। IBM ने सोचा, एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर बनाओ। यह जोखिम भरा था, $5 अरब का निवेश, लेकिन इससे बाजार बदल गया। कंप्यूटर इंडस्ट्री को दिशा मिल गई। बार कोड की शुरुआत। बार कोड का मूल विचार नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बार्नार्ड सिल्वर ने दिया था। 1948 में एक सुपरमार्केट मालिक ने उनसे पूछा कि कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जिससे प्रोडक्ट अपने आप पढ़ा जा सके। वुडलैंड ने समुद्र किनारे बैठकर रेत में मोर्स कोड की लाइनों से प्रेरणा ली। उन्होंने डॉट डैश को लंबी लाइनों में बदल दिया। 1952 में उन्होंने पहला बार कोड प्रिंट कराया। वह डिजाइन गोलाकार बुलसे जैसा था, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी महंगी थी, इसलिए यह सिस्टम व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सका। 1970 का दशक। अमेरिका में सुपरमार्केट तेजी से बड़े हो रहे थे। हजारों प्रोडक्ट्स, सैकड़ों सप्लायर्स, हर दिन बदलती कीमतें, लेकिन सिस्टम अब भी मैनुअल। कैशियर हाथ से कीमत टाइप करता, स्टॉक कागज पर लिखता, गलतियां आम थी। ग्रोसरी इंडस्ट्री के बड़े ओनर्स ने मीटिंग बुलाई। सवाल सीधा था, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हर प्रोडक्ट की पहचान मशीन पढ़ सके? कई कंपनियों ने प्रस्ताव दिए, कुछ ने गोल निशान बनाए, कुछ ने डॉट पैटर्न सुझाए। IBM की टीम शांत थी। जॉर्ज लोरर नाम का इंजीनियर एक कोने में बैठा नोट्स बना रहा था। वह समस्या को डिजाइन की तरह नहीं, सिस्टम की तरह देख रहा था। उसने सोचा, प्रिंटर कैसे छापेगा, लेजर कैसे पढ़ेगा, कागज मुड़ेगा तो क्या होगा, अगर लाखों प्रोडक्ट हों तो नंबरिंग कैसे होगी? उनके दिमाग में जवाब उभर रहा था, सरलता, सीधी रेखाएं, काली और सफेद, क्योंकि मशीन के लिए सबसे भरोसेमंद भाषा कंट्रास्ट है। 1973 में IBM का प्रस्ताव चुना गया, UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। लेकिन यह सिर्फ डिजाइन जीतना नहीं था, यह एक वैश्विक भाषा बनने की शुरुआत थी। इम्प्लीमेंटेशन सबसे कठिन हिस्सा। डिजाइन बन गया, अब असली युद्ध शुरू हुआ। स्टोर मालिक बोले, स्कैनर महंगे हैं, स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, अगर मशीन फेल हुई तो? यह तकनीकी समस्या से ज्यादा विश्वास की समस्या थी। IBM और इंडस्ट्री नेताओं ने एक फैसला लिया, अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो सबको साथ आना होगा। उन्होंने एक न्यूट्रल संगठन बनाया जो बाद में GS1 के नाम से जाना गया। नियम तय हुए, हर कंपनी को एक यूनिक प्रीफिक्स मिलेगा, हर प्रोडक्ट को एक अलग नंबर, स्कैनर एक ही पैटर्न पढ़ेंगे। महीनों की बहस, कई बार प्रस्ताव लगभग रद्द होने की स्थिति में पहुंचा। आखिरकार 1973 में UPC स्टैंडर्ड मंजूर हुआ, लेकिन मंजूरी और सफलता अलग अलग चीजें हैं। पहला पीप, 26 जून 1974, ओहायो का एक साधारण सुपरमार्केट, कैश काउंटर पर एक पैकेट रखा गया,
रिगलेस चिंगम स्कैनर के नीचे लाया गया। 1 सेकंड की चुप्पी, फिर बीप। इतिहास में दर्ज हो गया पहला बार कोड स्कैन। लेकिन क्रांति तुरंत नहीं आई। पहले कुछ साल बहुत कम स्टोर ने अपनाया। कई मशीनें खराब हुई, कुछ प्रिंट धुंधले पड़े। लोगों ने कहा शायद यह प्रयोग ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे बड़े टेलर जुड़े, इन्वेंट्री ऑटोमेट हुई, वेयर हाउस तेज हुए। पहली बार कंपनियों को पता चला कौन सा प्रोडक्ट कब बिकता है, कहाँ ज्यादा बिकता है, किस समय मांग बढ़ती है। यह सिर्फ बिलिंग नहीं थी, यह डेटा इंटेलिजेंस था। बार कोड ने बाजार को पारदर्शी बना दिया। अब निर्णय अनुमान से नहीं, डेटा से होने लगा। बड़ी कंपनियां आज कैसे काम कर रही हैं? आज वॉलमार्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल, DHL, हर एयरपोर्ट बैगेज सिस्टम, हर हॉस्पिटल की दवा ट्रैकिंग उसी नियम पर चलती है। काली और सफेद रेखाएं अब QR कोड बन चुकी है, RFID बन चुकी है, लेकिन आधार वही है। सब GS1 स्टैंडर्ड आधारित बार कोड या QR सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह सिर्फ पहचान नहीं है। IBM स्टैनियल का महत्व। IBM स्टैनियल 2011 में कंपनी ने अपने 100 साल की यात्रा दिखाई। मुख्य उपलब्धियां पंच कार्ड, मेन फ्रेम्स, सिस्टम 360, UPC बारकोड योगदान, IBM PC 9021। यह दिखाता है IBM का असली योगदान उत्पाद नहीं बल्कि स्टैंडर्ड और सिस्टम निर्माण था। IBM ने दुनिया नहीं बदली, उन्होंने नियम बनाए, और जब नियम सही बनते हैं दुनिया खुद बदल जाती है।